नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गौमाता के तस्करों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से संतों महात्माओं में आक्रोश व्याप्त। वहीं चर्चा में मोरतक्का पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गोले ने बताया है कि 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। खंडवा जिले के अंतर्गत पुनासा विकास खंड की ग्राम पंचायत मोरतक्का माफी में विगत 15 दिनों पहले गाय माता की तस्करी का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब संतों और महात्माओं ने भी प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर आक्रोश दिखाया है। बता दें कि गाय तस्करी की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस चौकी से लेकर एसडीएम पुनासा को प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा, मगर न तो मामले में पुलिस कोई कार्यवाही कर पाई और न ही राजस्व विभाग इसको लेकर महामंडलेश्वर श्री सच्चिदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में संत महात्मा और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रमुखों की ओमकारेश्वर रोड स्थित ग्राम मोरघड़ी के पास तमन्य आश्रम पर महामंडलेश्वर गुरु सच्चिदानंद महाराज और विख्यात महंत सुरेंद्र गिरी जी महाराज के सानिध्य में संत महात्माओं की बैठक में प्रशासन से शीघ्र ही गाय तस्करी में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने और पंचायत द्वारा भ्रमित जानकारी दिए जाने के मामले में शीघ्र प्रकरण दर्ज किए जाने की बात को लेकर चर्चाएं हुई। प्रदर्शन किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चाएं करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक सनातन रक्षक सेवा प्रमुख महंत श्री रामेश्वर नंद महाराज ने कहा कि ग्राम पंचायत मोरतक्का माफी सहित आसपास के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ही पद का दुरुपयोग कर गोमाता की तस्करी के कार्यों में लगे हुए हैं। लगता है जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर भी संत महात्माओं में नाराजगी स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है। बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत एवं विश्व हिंदू परिषद भी बड़े आंदोलन के मूड में दिखलाई दे रहे हैं और सह संयोजक खंडवा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अनिल पाल ने राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहन राणा ने बतलाया कि गौ माता तस्करी में अभी तक कार्रवाई न हो पाना पुलिस विभाग की जांच कार्यवाही पर सवालिया निशान उठाता है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी राय भी रखी। इसे लेकर के जब हमने चौकी प्रभारी रमेश गोले से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आज ही मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी होने पर बयान लेने के बाद वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही। गाय पालते हैं हम, हिंदू लोग ही पालते हैं। कसाई ने कभी गाय नहीं पाला है। कसाई ने कभी गाय नहीं पाला है। जितने गौशालाएं जगह जगह बनी हुई है सार्वजनिक निजी, वहाँ भी हिंदू संचालक लोग ही हैं और गाय पकड़ने वाले रोकने वाले भी हिंदू हैं। अब इसमें क्या है, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं तो हमारे ही लोग, कुछ लोग गौशाला के संरक्षक बन करके जो सार्वजनिक चला रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग मिल करके, और सनावद की बात कर रहा हूँ, बढ़वाल की बात कर रहा हूँ। सनावद मध्य प्रदेश में अभी कहने का मतलब टाप का सबसे बड़े पशु बाजार, गाय बैल भैंस का बाजार लगता है, मेला लगता है। उस जगह की स्थिति यह है कि प्रति सोमवार को कम से कम 40-50 ट्रक गाय बैल केड़े भैंस पाड़े कटने के लिए, वध के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाता है। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को है, संगठन के लोगों को है, पर ये ठेकेदार लोग बीच में जो हैं, इन लोग जो हैं डायरेक्ट थाना में सभी मिले हुए हैं, सभी थाना में पैसा दे रहे हैं, इसलिए रोक नहीं रहे हैं। हमने पूर्व में भी कई बार प्रयास किए हैं, हमारे ऊपर केस चला। हमने खरगोन में आज 22 वर्ष पूर्व खरगोन में पेशी में गए, कसरावत में पेशी में गए। एक बार की बात है कि हम लोग नहीं माने तो गाड़ी वाले को लूट पाट करके गाय ढोर को उतार करके हमने 2 गाड़ी में सनावद में आग लगा दिए थे लोग। अब वो नियम भी चेंज हो गए महाराज जी, अब हम लड़ भी नहीं सकते उनसे। नहीं, मॉब लिंचिंग का वो तुरंत मैं कहता हूं अगर हम सामने में खड़े होते हैं ना तो अधिकार होना, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर उल्टा केस थोप दिए जाते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है, अनुभव है कि हम गाय पालने वालों को, किसानों को जा करके समझाएं
कि आप अपने गाय बैल भैंस को किसी प्रकार गौशाला में न दें, किसी को क्रय विक्रय न करें और पालें, और आप उनकी सेवा करें जिस प्रकार से हम अपने माता पिता भाई बहन के बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से जब ही ये समस्या हल हो सकता है। आज सनावद में भी प्रतिदिन 5-10 करते हैं, थानेदार को बोलते हैं तो बोलो चलो दिखाओ महाराज जी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, चलो महाराज हम आपके साथ चलते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए जिस प्रकार से वृद्धाश्रम जगह जगह खोल रहे हैं, उनका भी विरोध करके समाज में जागरूकता लाओ, घर में जाके समझाओ, पालन पोषण के लिए व्यवस्था बनवाओ। इस ढंग से व्यवस्था बनाओ, जब ये व्यवस्था सुधार आएगा। मैं स्वामी जी एक बात बताऊंगा कि ये जिन गांवों से तस्करी हो रही है, हाँ, अगर आप देखा ठीक से देखेंगे आप, मेरे ख्याल से मोरटक्का माफी हाँ, और रामगढ़ है ना, और इधर भोगावा, तीनों के पास सरकारी भूमि है और एक गौशाला ऑलरेडी संचालित हो रही है, वो दशरथ गौशाला है ना, भगीरथ गौशाला। और उनके द्वारा कहा गया है कि भाई कहीं भी ऐसी गाय आपको दिख रही है जिसका कोई मालिक न हो तो यहाँ छोड़ दो, पर उसे आप यत्र तत्र कहीं भी भेजेंगे तो आरोप लगेगा। क्यों लगेगा कि या तो फिर जब पास में गौशाला होने के बाद भी आप भेज नहीं रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब कि आप तस्करी में शामिल हैं। कर रहे हैं। तो यही लोग, जैसे आपने बोला कि कहीं अपने ही लोग, अपने लोग का मतलब कि सनातनी लोग, सनातनी हो करके विधर्मियों के साथ मिल करके अगर दलाली खा रहे हैं गौ हत्या के बीच में, तो वो भी समान अपराधी है उन गौभक्षकों के समान, और उनको भी वैसी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जब गौशाला ऑलरेडी संचालित हो रही है और फिर भी अगर वो भी मना कर दे तो सरकारी भूमि बहुत है, हाँ, और सरकार की ओर से आदेश है कि जहाँ पर भी गौशाला नहीं है वहाँ पर सरकार गौशाला के लिए तैयार है। फिर क्यों इस तरह से कृत्य हो रहे हैं, तो जो कि निंदनीय नहीं है, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो इनका वास्तव में देखा जाए तो ये सजा के पात्र है, दोषी है, निंदनीय नहीं है, निंदा करके छोड़ने का काम नहीं है। स्वामी जी आपके भी उद्गार इसमें जरूर। और सब चिनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भारत की संस्कृति संस्कार के संवर्धन में संत लोग सदैव अग्रसर रहते हैं। इसमें निमाड़ क्षेत्र के अंदर जितने महापुरुष हैं, जिसमें आज संत समी के अध्यक्ष भी विराजमान हैं, रामेश्वरानंद जी भी, और भी कई महापुरुष विराजमान हैं। आपके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी यहाँ विराजमान हैं। उनके लिए सबसे पहले आप जो प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार पहले तालियां बजा रहे हैं अपने। आज संत समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो संत पहरी है समाज का, समाज में जागृति का जागरण करता है संत। जैसे बॉर्डर पर आर्मी रहती है, वैसे ही संत भी समाज के अंदर में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए एक पहरी का काम करता है। और इस पहरी में आज भारत के अंदर में मैं लगभग 17 स्टेट में मैं जाता हूँ। समान स्थिति में हमारे भारत के जो हिंदू धर्म के सनातनी लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। आज से नहीं, देश के उस समय से, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय से। परंतु एक बात और है कि एक बात इन्होंने बोली, महाराज जी ने भी बोली, महाराज जी ने भी बोली कि हम हिंदू को भी इनको गायों को पालने के लिए विशेष रूप से उनको बोलना पड़ेगा। क्योंकि समाज में जब वो गाय दूध नहीं देती तो उसको मार्केट में लाया जाता है पैसे के लालच में, और उसको सनावत में हो या जहाँ जगह है पशुपालन की, जहाँ पर रहे गौशालाओं के नाम पर उनको कत्ल खाने ले जाया जाता है। ये बिल्कुल 100% सही है। दूसरा इन्होंने बोले कि महाराज जी बोले हम यदि कोई एक्शन लेते हैं तो हमको प्रशासन नहीं सुनता। तो इसके लिए मेरी सबसे बड़ी विनम्र निवेदन है कि हमारे बीच में एक मीडिया वाला और एक वकील होना बहुत जरूरी है। क्या है, आप संत हैं, आप संत के पीछे जब तक पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगा तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आज संत यदि मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।